इस प्रॉब्लम में आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है जिसपे खाली यूडीएल लग रहा है और हमें इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो हम क्या करें, हम पहले सपोर्ट पे रिएक्शन निकाल लें, हम R1 और R2 की वैल्यू निकाल लें। हम जानते हैं जब हमें R2 निकालना रहता है तो हम R1 पे मोमेंट लेते हैं। तो देखिए R1 पे मोमेंट लेना है तो यूडीएल का भी मोमेंट लेना पड़ेगा। तो यूडीएल का पहले हम टोटल वेट निकाल लेंगे। यूडीएल का वेट कितना आएगा, 10 इंटू 3 दैट इज 30 न्यूटन का यूडीएल का टोटल वेट आ जाएगा। ये वेट कहाँ लगेगा, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। टोटल ये डिस्टेंस 3 मीटर है तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से 1.5 मीटर पे आएगी। अब हम सिग्मा एम को जीरो करेंगे। सिग्मा एम को जब आप जीरो करेंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 10 इंटू 3 दैट इज 30 इंटू 1.5 और R2 इंटू 10। देखिए R2 का मोमेंट यहाँ लेंगे तो R2 इंटू 10 आ जाएगा। R2 का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, मैंने प्लस लिखा है। 30 का मोमेंट क्लॉकवाइज है इसलिए मैंने माइनस यहाँ पे लिखा है। तो R2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4.5 न्यूटन। R1 निकालना है, आप सिग्मा V को जीरो करेंगे, ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे की ओर लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू जीरो। इससे आपकी R1 की वैल्यू आ जाएगी 25.5 न्यूटन। तो यहाँ पे आप R1 लिख देंगे 25.5 न्यूटन, यहाँ पे R2 लिख देंगे 4.5 न्यूटन। अब हम इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। ध्यान रखिएगा शेयर फोर्स डायग्राम बनाते समय यूडीएल का टोटल वेट बीच में लगा के उसको दो नाम अपने को नहीं देना है। यूडीएल जैसा रखा है वैसा ही रखा रहेगा। हम हर पॉइंट को देखिए दो नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे ए और A1। ए के ऊपर आपको R1 को लेना है, A1 के ऊपर R1 को नहीं लेना है। इस पॉइंट को हमने नाम दिया इट इज पॉइंट बी और इसी को नाम देंगे B1। तो यहाँ पे तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। इस पॉइंट को हम नाम देंगे इट इज आवर पॉइंट सी। इसके बाद हम रेफरेंस लाइन लेंगे। पहले मैंने वर्टिकल रेफरेंस लाइन ले ली, ये मेरी वर्टिकल रेफरेंस लाइन है। इसके बाद मैंने हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन ले ली। तो सी पे देखिए एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है और अपवर्ड फोर्स को हम निगेटिव लेके चल रहे हैं शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए। तो सी पे आपका शेयर फोर्स आ जाएगा -4.5 न्यूटन। ये निगेटिव आया, हम रेफरेंस लाइन के नीचे जाएंगे, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा 4.5 न्यूटन पे और इसको मैं पिछले पॉइंट से जोड़ दूंगा। अब मुझे B1 पॉइंट पे शेयर फोर्स निकालना है। तो B1 पॉइंट के ऊपर नीचे तो कोई नहीं लग रहा है, लेकिन राइट साइड आपका लग रहा है R2 को लेना पड़ेगा। चूंकि R2 अपवर्ड लग रहा है इसलिए मैंने इसको निगेटिव लिखा। तो B1 पे आपका आया -4.5 न्यूटन। तो यहां से हम नीचे आ जाएंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा 4.5 न्यूटन पर और इसको मैं पिछले पॉइंट से जोड़ दूंगा। अब B पे निकालेंगे तो B पे उतना ही आएगा जितना B1 पे आया था। तो B1 पे भी B पे भी -4.5 न्यूटन आ गया, तो पॉइंट आपका वहीं पे रहेगा। अब A1 पे निकालना है तो A1 पे देखिए शेयर फोर्स कौन प्रोड्यूस करेगा, पूरा यूडीएल करेगा और साथ में आपका R2 भी करेगा। तो इन दोनों फोर्सेस का मैं क्या करूंगा, अलजेब्रिक सम करूंगा। R2 के कारण आपका आएगा -4.5, पूरे यूडीएल के कारण कितना आएगा +10 इंटू 3 दैट इज 30 न्यूटन आएगा। इसको प्लस क्यों लिखा, क्योंकि यूडीएल डाउनवर्ड लग रहा है। डाउनवर्ड लगने वालों को हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। तो A1 पे देखिए +25.5 न्यूटन आया। हम रेफरेंस लाइन के ऊपर चले जाएंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा 25.5 न्यूटन पे और इसको मैं पिछले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूंगा। अब हमें A1 पॉइंट पे निकालना है तो A1 पे आपको R1 को भी लेना पड़ेगा, साथ में यूडीएल और R2 को आप लेंगे ही। तो देखिए A पे आप शेयर फोर्स निकालेंगे, इन तीनों का अलजेब्रिक सम कर दिया, R2 का, यूडीएल का और R1 का, तो 0 आ गया। आप अपने पॉइंट को वापस 0 पे मिला देंगे, आपका शेयर फोर्स डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। तो देखिए बीम के बीच में इस पॉइंट पे आपका शेयर फोर्स 0 आ रहा है। अगर आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो पहले आपको ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा जहां पे शेयर फोर्स 0 आ रहा है। ये पॉइंट निकाले बिना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम नहीं बना पाएंगे और गलती से बना दिए तो गलत बनेगा। तो देखिए आपने जो शेयर फोर्स निकाला वो इन 5 पॉइंट पे निकाला, लेकिन बेंडिंग मोमेंट आपको इन 6 पॉइंट पे निकालना पड़ेगा। उस पॉइंट पे भी निकालना पड़ेगा जहां पे शेयर फोर्स आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये हम किस तरीके से निकालते हैं, हम इस पॉइंट को ऊपर ले जाते हैं बीम पे। इस बीम पे यहां पे आपको शेयर फोर्स कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो कहां पे मिल रहा है, यहां से x दूरी पर आपको शेयर फोर्स कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप ये वाला x निकालें, आप चाहें तो यहां से भी डिस्टेंस इसका निकाल सकते हैं।
यहां से जो डिस्टेंस निकल रहा है उसको मैंने y बोला है। आप आइदर x निकाल लीजिए या ये y निकाल लीजिए, जरूरी नहीं कि आप x और y निकालें। आप चाहें तो इसका डिस्टेंस यहां से भी निकाल सकते हैं, ये वाला z भी निकाल सकते हैं। आप कोई सा भी डिस्टेंस निकालेंगे आपका काम चल जाएगा। x निकालें, y निकालें या z निकालें, तीनों में से कोई एक आपको निकालना है। कोई भी एक निकालेंगे तो आपका काम चल जाएगा। देखिए सपोज आपने x निकाला तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? x प्लस 7 कर देंगे तो y की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। x प्लस 7 करेंगे तो y की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। अगर आपने x निकाला तो z भी आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? x पता है तो 3 में से x को माइनस कर दीजिए तो z आपको पता ऑटोमेटिकली चल जाएगा। तो इन तीनों में से खाली आपको एक ही निकालना है। लेकिन हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे तीनों की, ये हमको सीख लेना है। सपोज आपने x निकाला, आप जानते हैं कि इस पॉइंट पे शेयर फोर्स क्या है? 0 है। किसके कारण 0 है? x मीटर पे जो यूडीएल लग रहा है उसके कारण और इस R2 के कारण। ये दोनों मिलके यहां पे शेयर फोर्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? 0। तो x मीटर पे जो यूडीएल लग रहा है वो यहां पे कितना शेयर फोर्स प्रोड्यूस करेगा? x मीटर पे जो यूडीएल लग रहा है वो x मीटर के यूडीएल के टोटल वेट के जितना शेयर फोर्स प्रोड्यूस करेगा। x मीटर पे जो यूडीएल लग रहा है उसका जो टोटल वेट रहेगा उतना यहां पे शेयर फोर्स प्रोड्यूस करेगा जो x मीटर पे यूडीएल लग रहा है। अब x मीटर पे जो यूडीएल लग रहा है उसका वेट कितना होगा? वो 10x होगा। x मीटर पे जो यूडीएल होगा उसका टोटल वेट कितना होगा? 10x होगा। तो x मीटर पे जो यूडीएल लग रहा है वो 10x के जितना यहां पे शेयर फोर्स प्रोड्यूस करेगा और R2 कितना करेगा? 4.5 का करेगा। अब ये दोनों मिलके 10x और R2 मिलके यहां पे 0 शेयर फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखिए हमने इक्वेशन बनाई 10x माइनस 4.5 इक्वल टू 0। 10x कैसा लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है तो डाउनवर्ड को हमने क्या लिख दिया? पॉजिटिव। R2 आपका क्या लग रहा है? अपवर्ड। अपवर्ड को क्या लिख दिया? निगेटिव इक्वल टू 0। इससे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। x कितना आ जाएगा? 0.45 मीटर। मतलब अगर आप यहां से डिस्टेंस निकालेंगे, यहां पे शेयर फोर्स 0 आ रहा है तो वो कितना आएगा? 0.45 मीटर। अगर y निकालते तो 7 प्लस 0.45 दैट इज 7.45 मीटर आता। अगर y निकालना है तो देखिए हम जो इक्वेशन बनाएंगे, हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? 10 इंटू वाई माइनस 7 माइनस 4.5 इक्वल टू 0। देखिए ये इक्वेशन कैसे बनी। अब देखिए ये पूरा डिस्टेंस कितना है? y है। तो इतना डिस्टेंस कितना आएगा? y माइनस 7 आएगा। ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा? y माइनस 7 आएगा। यूडीएल जितने दूरी पर लग रहा है वो कितने दूरी पर लग रहा है? y माइनस 7 पर लग रहा है। तो y माइनस 7 दूरी पर जो यूडीएल लग रहा है उसका टोटल वेट कितना आएगा? 10 इंटू वाई माइनस 7। 10 इंटू वाई माइनस 7। तो y माइनस 7 दूरी पर जो यूडीएल लग रहा है उसका वेट कितना आ गया? 10 इंटू वाई माइनस 7। और R2 के कारण यहां पे शेयर फोर्स कितना आएगा? माइनस 4.5 इक्वल टू हम 0 कर देंगे। इससे y दूरी आपकी आ जाएगी 7.45 मीटर। तो आइदर आप x निकालिए तो y आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। सपोज आपने ये पूरा डिस्टेंस निकाल रहे हैं, एज्यूम करा है, तो आपको पूरा y बोला है तो इतना डिस्टेंस आपका y माइनस 7 होगा। तो ये y माइनस 7 है तो y माइनस 7 दूरी पर जो यूडीएल लग रहा है उसका टोटल वेट आपको निकालना पड़ेगा। दैट इज 10 इंटू वाई माइनस 7। ठीक, माइनस R2 इक्वल टू 0। अगर आपने ये वाला z डिस्टेंस निकालना है तो आइदर 3 में से आप इतना माइनस कर दीजिए 0.45 तो आपका z आ जाएगा। ठीक, या अगर अपने को इक्वेशन बना के निकालना है तो देखिए यहां पे हम लेफ्ट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करेंगे। हम लेफ्ट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करेंगे तो यहां पे शेयर फोर्स 0 आ रहा है। किसके कारण 0 आ रहा है? z मीटर पे जो यूडीएल लग रहा है उसके कारण और R1 के कारण। ये दोनों मिलकर यहां पे शेयर फोर्स कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? 0। अब z मीटर पे जो यूडीएल लग रहा है वो यहां पे कितना शेयर फोर्स प्रोड्यूस करेगा? z मीटर पे जो यूडीएल लग रहा है वो z मीटर पे जो यूडीएल लग रहा है उसके टोटल वेट के जितना यहां पे शेयर फोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो z मीटर पे जो यूडीएल लग रहा है उसका वेट कितना होगा? 10z होगा। तो यहां पे यूडीएल के कारण शेयर फोर्स कितना आएगा? 10z आएगा। और इसके कारण कितना आएगा? माइनस 25.5 आएगा। इक्वल टू हम क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। देखिए मैंने इक्वेशन बनाई 10z माइनस 25.5 इज इक्वल टू 0। इससे आपकी z की वैल्यू आ जाएगी 2.55 मीटर।
तो देखिए z कितना, यहां से शेयर फोर्स जहां पे 0 आएगा, यहां से वो दूरी कितनी आएगी 2.55 मीटर। देखिए हम साइन कन्वेंशन कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने साइन कन्वेंशन बनाया है वो मैंने ये बनाया कि जब अपन इधर से चलेंगे तो डाउनवर्ड फोर्स को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। लेकिन यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड फोर्स को, देखिए यहां से चलेंगे तो डाउनवर्ड फोर्स को क्या लेना है, निगेटिव लेना है। लेकिन यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लिया है और अपवर्ड फोर्स को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। लेकिन यहाँ पे मैंने अपवर्ड फोर्स को क्या लिया है, निगेटिव लिया है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसको पॉजिटिव लिया, किसको निगेटिव लिया है, आपकी z की वैल्यू यही आएगी। तो अब हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो आपने x, y और z निकालना इसमें सीख लिया। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो पहले आप C पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो R2 का मोमेंट तो C पे 0 हो जाएगा, तो C पे बेंडिंग मोमेंट आपका 0 आ जाएगा, मतलब पॉइंट आपका यहां पे रहेगा। B1 पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना, तो B1 पे R2 बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, कितना करेगा 4.5 इंटू 7। ये कैसा R2 B1 पॉइंट पे कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज को हमको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। इसलिए R2 का मोमेंट जो यहां पे आएगा मैं उसको पॉजिटिव लिखूंगा, दैट इज 4.5 इंटू 7। तो B1 पे बेंडिंग मोमेंट आया प्लस 31.5 न्यूटन मीटर, प्लस आया, हम रेफरेंस लाइन के ऊपर जाएंगे, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा 31.5 न्यूटन मीटर पर, और इसको स्ट्रेट लाइन से आप जोड़ देंगे। अब B पे निकालेंगे तो B पे भी उतना ही आएगा जितना B1 पे आया। अब हमको निकालना SF बराबर 0 पे, जहां पे शेयर फोर्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देखिए यहां पे बेंडिंग मोमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, पहले हम ये देखें। यहां पे आपका एक R2 बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, और सेकंड x मीटर पे जो यूडीएल लग रहा है वो भी यहां पे बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। अब x मीटर पे जो यूडीएल लग रहा है वो यहां पे कितना बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, उसके लिए x मीटर पे जो यूडीएल लग रहा है उसका आपको टोटल वेट निकालना पड़ेगा। तो x मीटर पे जो यूडीएल लग रहा है उसका टोटल वेट आएगा 10 इंटू एक्स। ये वेट कहां पे लगेगा, यहां से x/2 दूरी पर लगेगा। ये वेट यहां से कितने दूरी पर लगेगा, x/2 दूरी पर लगेगा। क्यों लगेगा, टोटल x है तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी x/2 पे आएगी, बीच पे आएगी, तो इसलिए यहां से इसका डिस्टेंस कितना आएगा, x/2। तो जब यूडीएल का मोमेंट यहां लेंगे तो कितना लिखेंगे, 10x इंटू x/2। ये कैसा है, ये यहां पे कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, और क्लॉकवाइज मोमेंट को हमको क्या लेना है, निगेटिव लेना है। तो देखिए SF बराबर 0 पे जो नेट बेंडिंग मोमेंट आ रहा है R2 के कारण आ रहा है 4.5 इंटू 10 प्लस x। R2 की दूरी x से कितना है, 7 प्लस x, 4.5 इंटू 7 प्लस x। R2 की दूरी x, SF बराबर 0 से कितना है, 7 प्लस x। फिर आपने क्या करा, यूडीएल का मोमेंट लिया, आपने लिखा -10 इंटू एक्स, 10x लिखा इंटू x/2। तो SF बराबर 0 पे जो नेट बेंडिंग मोमेंट निकल के आया वो आपका आया पॉजिटिव 32.5 न्यूटन मीटर। ये देखिए पॉजिटिव आ रहा है, हम रेफरेंस लाइन के ऊपर जाएंगे, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे 32.5 न्यूटन मीटर पे, और यहाँ पे आपका यूडीएल है, और यूडीएल के कारण हम जानते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक कर्व बनता है, इसलिए मैंने पैराबोलिक कर्व से यहाँ पे जोड़ दिया। अगला कहां पे निकालना है, A1 पे निकालना है बेंडिंग मोमेंट। तो A1 पे बेंडिंग मोमेंट कौन प्रोड्यूस करेगा, एक तो पूरा यूडीएल करेगा और सेकंड आपका R2 करेगा। R2 A1 पे कितना बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज 4.5 इंटू 10, पूरी ये डिस्टेंस कितना आपका 10 मीटर है। अब आपका यूडीएल कितना बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो पहले यूडीएल का टोटल वेट आप निकाल लेंगे। टोटल वेट यूडीएल का कितना आएगा, 10 इंटू 3, दैट इज 30 न्यूटन आ जाएगा इसका वेट। ये 30 न्यूटन कहां पे लगेगा, यहां से 1.5 मीटर पे लगेगा। अब आप यूडीएल का मोमेंट ले सकते हैं 30 इंटू 1.5। तो देखिए यहां पे मैंने A1 पे बेंडिंग मोमेंट लिखा है, दैट इज 4.5 इंटू 10। 4.5 चूंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए मैंने पॉजिटिव लिया। फिर मैंने देखिए 10 इंटू 3, 30 इंटू 1.5 इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहां पे बेंडिंग मोमेंट आपका 0 आ रहा है, तो यहां पे आपको एक पॉइंट मिल गया 0 पे, इसको पिछले पॉइंट से आप जोड़ देंगे। कैसा जोड़ेंगे, पैराबोलिक कर्व से जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि इतने रीजन में आपको यूडीएल मिल रहा है, जहां पे भी यूडीएल रहेगा वहां पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका पैराबोलिक कर्व बनेगा। इसके बाद आप ए पे निकालेंगे, ए पे R1 का तो मोमेंट 0 हो जाएगा, फिर ए पे यूडीएल का मोमेंट लेना पड़ेगा और R2 का मोमेंट लेना पड़ेगा जो कि A1 के जितना ही रहेगा।
तो ए पे भी 0 है, तो इस तरीके से आपको इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नजर आएगा।